नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों से आपको बाखबर रखने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी और समाजी सूरत हाल पर खोजी रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सिंधी कारकुनों की अगवाकारी पर सरापा एहतजाज रहे मुतासरा खानदान। बच्चा मजदूरों की बढ़ती तादाद को नजरअंदाज कर रहे हैं हुक्मरान। और थैलेसीमिया के मरीजों को खून न मिलने से लोग परेशान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी इख्तिदार पर हावी पंजाबी फौज और आईएसआई जैसी खुफिया एजेंसियों की, जो एक तरफ सियासत में मुदाखलत बढ़ा रही हैं, दूसरी तरफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ आवाज उठाने वाले महकूम लोगों को जबरन अगवा करके माबराए अदालत कत्ल कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में रियासती मजालिम से दोचार बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में लापता अफराद के लवाहिकीन आए रोज शदीद एहतजाज कर रहे हैं। देखते हैं सिंध सूबे के लरकाना शहर से ये दिलदोज रिपोर्ट। ये एहतजाजी मनाजिर हैं। पाकिस्तान के सिंध सूबे के इन एहतजाजी मुजाहिरों में चीखों पुकार कर रहे हैं उन सैकड़ों लापता सिंधी अफराद के मुतासरा खानदान, जिन्हें बरसों से लापता अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए पाकिस्तान में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से सिंधी वसाइल की लूट खसूट और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली के खिलाफ आवाज उठाने वाले सिंधी सियासी व समाजी कारकुनों को अगवा करके माबराए अदालत कत्ल करने के मुसलसल बढ़ते वाकयात को लेकर गमो गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। इस गमो गुस्से का इजहार करने के लिए लापता सिंधियों के लवाहिकीन और इंसानी हुकूक कारकुनों ने सिंध सूबे के लरकाना शहर में प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज किया। जो ईदें हैं वो प्रेस क्लब पे और रोडों पर जो है वो सरापा एहतजाज बनकर गुजरती हैं। तो इन सबकी मेरे साथ इन सबकी ये डिमांड है, ये मुतालबा है इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं, इस स्टेट के जो ऑब्लिगेशन है उसके मुताबिक ये कि हमारे जो प्यारे हैं अगर उन पर कोई भी मुकदमा दर्ज हुए हैं तो उनको अदालतों में लाया जाए, उनके ऊपर अपनी जो आईन है उनके मुताबिक उन पर चार्जशीट चलाई जाए, उनको जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए ताकि उनकी जो ईदें हैं वो हकीकत में ईदें बन सके, जहर ना बन सके। हाथों में किताबें और कलम पकड़ने की उम्र में लापता सिंधी अफराद के बच्चों को बैनर्स और पोस्टर्स उठाने पड़ रहे हैं। लापता सिंधी कारकुनों के बच्चे इस उम्मीद में दर बदर भटक रहे हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौजी ओहदेदारों को कभी तो उनकी फरियादों पर रहम आएगा और खुफिया अजियत खानों में कैद इनके लापता अजीजों को रिहा करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की बर्बर ज़हनियत और फरेबी फितरत से बखूबी वाकिफ मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया रेहाम खान तक ये कहती हैं कि लापता अफराद के लवाहिकीन की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। इन कुछ सालों से अब ये फोर्स अबडक्टेड सिंधी जो नेशनलिस्ट हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इनको उठाया जा रहा है और ये लापता हैं। ये फोर्स्ड अबडक्शंस हैं, यानी कि वी बिलीव कि स्टेट फोर्स्ड अबडक्शंस हैं और इसके लिए बहुत कम लोग आवाज उठा रहे हैं। बल्कि मीडिया में, नेशनल मीडिया पे इसके ऊपर बिल्कुल बात की नहीं जा रही, सिर्फ सोशल मीडिया पे हम ये बात सुन रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और बदनामी जहां खुफिया एजेंसी आईएसआई सिंध सूबे में गुज़िश्ता चंद बरसों से अब तक 4000 से ज्यादा सियासी व इंसानी हुकूक कारकुनों को जबरन अगवा कर चुकी है। यही वजह है कि सिंधी कारकुनों के लवाहिकीन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्मों ज्यादतियों के खिलाफ
आए रोज जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं। बरसों से लापता अपने अजीजों की बाजियाबी की उम्मीद में पाकिस्तानी इदारों से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक से मदद की गुहार लगा चुके हैं। यही वजह है कि सिंध और बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के चारों सूबों में बेगुनाह लोगों के अगवा बराए कत्ल के बढ़ते वाकयात को लेकर सिंधी रहनुमाओं को बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हम सब डटे हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के करतूतों का, उनके नाकर्दा गुनाहों का हम बोझ उठा रहे हैं। और उस दिन मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त से बात हो रही थी, जर्मनी में है, तो वो मुझे बता रहा था कि सिंध में इतने लोग गायब हैं, उनको ज़बरदस्ती उठाया गया। मैं हैरान हुआ, उसने कहा आप सोच नहीं सकते, और ये आपसे नहीं है, ये 70s से और तब से ये सिलसिला जारी है और लोगों को उठाया जा रहा है। बलूचिस्तान में जो जुल्म लाए जा रहे हैं, तो हम यही मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से भी, आलमी बरादरी से भी, कि वो पैसे जो एड की शक्ल में पाकिस्तान को मिलते हैं वो हमारे कत्ल पे खर्च होते हैं। बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जाता है, चाहे वो फाटा में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत को लेकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सरापा एहतजाज लापता सिंधी, बलूची और पश्तूनों के मुतासिरा खानदानों और सियासी रहनुमाओं का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन पार्लियामेंट और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को उनकी चीखों पुकार पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। सिंध, बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में जारी रियासती जुल्म जब्र को रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहिए। तभी पाकिस्तान में छोटे सूबों के कुदरती वसाइल का जबरन इस्तेसाल और सिंधी, बलूची व पश्तूनों को पंजाबी बालादस्ती के मजालिम से निजात मिल सकेगी। वरना पंजाबी बालादस्ती से अजीरन महकूम सूबों की कौमों के सामने भी बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से मुस्तकिल तौर पर अलहदा होने के सिवा कोई दूसरा मुतबादिल नहीं बचेगा। अब बात पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई की वजह से बच्चा मजदूरों की तादाद में हो रहे हैरानकुन इजाफे की। पाकिस्तान में लाकानूनियत और दहशतगर्दी के बोलबाले की वजह से सनतकारी, कारोबार और रोजगार के मौके पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। नतीजतन माली तंगदस्ती से दोचार पाकिस्तान के बेशतर गरीब खानदान अपने बच्चों से मेहनत मजदूरी कराने पर मजबूर हो रहे हैं। पाकिस्तान में मेहनत और मशक्कत करने पर मजबूर बच्चों का कहना है कि वो पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन गरीबी और लाचारी की वजह से उनके वालिदैन उन्हें स्कूल नहीं भेज सके। गाड़ियों के शोर-गुल में इन मासूम बच्चों का बचपन और तमाम जिंदगी न जाने कैसे यूं ही खामोशी से गुजर जाती है, इन्हें पता ही नहीं चलता। जी हां, ये हाल पाकिस्तान के उन बच्चों का है जिन्हें गुर्बत और जहालत ने बचपन और खुशियों से महरूम कर दिया। बेहतर जिंदगी के सुनहरे ख्वाबों का चकनाचूर करके इन्हें बच्चा मजदूरी के दलदल में धकेल दिया। अपने ही मुल्क पाकिस्तान में खेलने कूदने और स्कूल जाने की उम्र में इनके हाथों में किताब और खिलौनों की जगह बेरहम मुआशरे में बेयारो मददगार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया गया। मजबूरी है, इसलिए करना पड़ता है। हुकूमत कुछ देती नहीं है, स्कूल जाने को मन करता है, पैसे नहीं है, फीस नहीं भरी जाती। पढ़ता था पहले और मैं बहुत हो गया, मैं पढ़ना छोड़ दिया। घर आने अम्मी ने कहा काम करा कर, इसलिए मैं काम करता हूँ। पाकिस्तान में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई की शरह में साल दर साल इजाफे के सबब बच्चा मजदूरी और बंधुआ मजदूरी दस्तूर की सूरत इख्तियार कर चुकी है। इंसानी अफसोस पहलू ये है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की वजह से माली तंगदस्ती से दो चार बेशतर गरीब खानदान खुद अपने बच्चों से मजदूरी कराने पर मजबूर हो रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में बच्चा मजदूरों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में बच्चा मजदूरों की तादाद में हैरान कुन इजाफे की बुनियादी वजह बेकाबू आबादी के साथ साथ माली बदहाली और महंगाई मानी जा रही है।
मजबूरी है, इसलिए बहन का गिरवी में वो रखा हुआ ना घर, इसने लाख उसके पैसे देने 1 लाख रुपए, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। ऑल पाकिस्तान लेबर फोर्स के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जबरी और बंधुआ मजदूरों में 73% लड़के और 27% लड़कियां शामिल हैं। सर्वे में ये इंसानियत सोच सच्चाई भी सामने आई है कि पाकिस्तान में बेशतर बच्चा मजदूरों से बेहद कम माहाना तनख्वाह पर सख्त मेहनत और मशक्कत कराई जाती है और उनका ज़हनी और जिस्मानी इस्तेहसाल तक किया जाता है। सितम ज़रीफी तो ये है कि कम उम्र होने के बावजूद बेशतर बच्चों को अपने खानदान की मजबूरियों की वजह से मजदूरी करनी पड़ रही है। बच्चों के ये जो ऐसे इश्यूज हैं उनके लिए कोई ऐसा इदारा बनाया जाए जो उनकी तालीम पे काम करे, क्योंकि बच्चों के पास वसाइल नहीं है तो वो पढ़ नहीं सकते। जब वो पढ़ नहीं सकते तो ऑटोमेटिकली वो ऐसी खिलौनी हरकत का निशाना बनते हैं। कहते हैं बच्चे अल्लाह का नूर और मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने नौनिहालों के मुस्तकबिल को संवारने की कभी भी ईमानदाराना कोशिश ही नहीं की। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरान शिद्दत पसंदी व दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करने में ही पेश रहे हैं। अब रुख करते हैं कराची का, जहां थैलेसीमिया के मरीजों को मौजूदा हालात में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि थैलेसीमिया एक मूजी मर्ज है जिसके शिकार बच्चे ही होते हैं। इस मर्ज से मुतासर बच्चों को बचाने के लिए खून चढ़ाना होता है, लेकिन तशवीशनाक पहलू यह है कि मुल्क में कोरोना के मुसलसल बिगड़ते हालात की वजह से थैलेसीमिया से मुतासर बच्चों को खून मिलना मुश्किल बन गया है। ऐसे मुश्किल हालात में बच्चों के वालिदैन इधर उधर भटकने को मजबूर हैं, जबकि हुकूमत इनके लिए कोई मुस्बत इक़दाम नहीं कर रही है। गुर्बत, बेरोजगारी और तंग दस्ती से दो चार पाकिस्तानी अवाम की मुसीबतों की कोई इंतहा नहीं। इस वक्त एक और आफत ने पाकिस्तानी बच्चों को अपनी जद में ले रखा है, वो है थैलेसीमिया का मर्ज। थैलेसीमिया एक मुजी मर्ज है जो कम उम्री में ही बच्चों पर हमलावर होता है और मासूम फूल खिलने से पहले ही बेरंग होने लगते हैं और उनकी आंखों में कई ख्वाब दम तोड़ने लगते हैं। इससे बचने के लिए थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों को खून चढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन इस नोवेल कोरोना वायरस को लेकर बिगड़े इस हालात में उन बच्चों को डोनर नहीं मिल पा रहा। लॉकडाउन के हवाले से जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला हमारे पास आ रहा है कि जो ब्लड डोनेशंस हैं उसमें बहुत वाज़ेह कमी आई है और थैलेसीमिया के मरीजों का प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर खून की किल्लत की वजह से खून की एप्रोप्रिएट जो है वो सप्लाई मौजूद होनी चाहिए। तो क्योंकि ब्लड डोनेशन नहीं आ रहे हैं तो हमारे पास थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की कमी वाक़ई हो रही है और इनकी ज़ाहिर बात हालत के लिए ये चीज़ सही नहीं है। हमारी सबसे यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप लोग लॉकडाउन का जो है वो रखें जहन में, लेकिन उसके बावजूद ब्लड डोनेशंस की सप्लाई को मेंटेन करें ताकि इन बच्चों की जिंदगी को हम बचा सकें। थैलेसीमिया एक मारूसी बीमारी है जो वालिदैन के जिनियाती खराबी के बायस आगे औलाद में मुंतकिल होती है। इस बीमारी के बायस मरीज के जिस्म में खून कम बनता है। शदीद तरीन थैलेसीमिया मेजर और सबसे कम शिद्दत वाली थैलेसीमिया माइनर कहलाती है। इस समय पाकिस्तान में 1 करोड़ थैलेसीमिया माइनर और 1 लाख के करीब अफराद थैलेसीमिया मेजर के रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान में थैलेसीमिया माइनर का मरीज कुल आबादी का 5% है, जबकि हर साल पाकिस्तान में 10,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अगर थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों को ब्लड की फराहमी नहीं की गई तो उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है क्योंकि बच्चों की जो एक्यूरेट सप्लाई है अगर वो ब्लड की मौजूद नहीं होगी तो हमारे पास बच्चों की अमवात के भी जो है वो चांसेस बढ़ सकते हैं।
تو ان مریضوں میں تو سوائے اس کے کہ خون کی سپلائی کو مینٹین کیا جائے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں. فی الحال ابھی ہمارے پاس تو ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہماری پوری کوشش ہے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کا بلڈ ارینج کر رہے ہیں اور یہاں مستقل ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے. لیکن ظاہر بات ہے آگے یہ سپلائی اگر بالکل ہی کٹ آف رہی تو آگے پھر ظاہر بات ہے یہ چیزیں بھی سامنے نظر آ سکتی ہیں. تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے حالات اس وقت کافی سنگین ہوتے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ برے حالات ہیں دور دراز دیہی علاقوں کے مریضوں کے، جنہیں اس وقت اسپتال پہنچنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومتی بے رخی بھی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اس وقت رضاکارانہ طور پر بلڈ دینے والے بھی بلڈ نہیں دے پا رہے ہیں. ساتھ ہی اب ان کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے. ایسے میں ان بچوں کا علاج کر رہے ڈاکٹرز کے لیے کافی مشکلیں پیش آ رہی ہیں. ہمارے پاس تقریباً انٹیریئر سندھ سے، بلوچستان سے بھی پیشنٹس آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے جتنے دور انٹرسٹی آپ کو پتہ ہے بس سروسز جو ہے وہ معطل ہو گئی ہیں. بدقسمتی سے پاکستان میں رضاکارانہ خون دینے کا رجحان ویسے ہی بہت کم ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی کہ اگر کراچی میں یا پورے سندھ میں اگر آپ کہیں کہ 100 بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے پر ڈے، مثال کے طور پہ، ویسے تو 1800 اور 2000 بلڈ کی ضرورت ہے، تو اس میں سے 5 سے 7% بلڈ رضاکارانہ طور پہ والنٹریلی جسے کہتے ہیں وہ لوگ دیتے ہیں. اور باقی جتنا بھی ہے، چونکہ ہماری برانچوں کا ایک نیٹ ورک ہے، بلڈ بینک 24 گھنٹے چل رہے ہوتے ہیں، ایکسچینج میں بلڈ لوگ دے کے جاتے ہیں، انہی سے بچے ہوئے بلڈ سے اسی کو ہم یہاں پہ بچوں میں یوز کرتے ہیں. آپ نے 10 بلڈ ارینج کرائے، 4 بچ گئے، وہ جو بچے ہوئے بلڈ ہوتے ہیں وہ سارے ان بچوں کو جاتے ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک مہلک موروثی مرض ضرور ہے، مگر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اور اس بیماری کے حوالے سے آگہی ہونے پر تھیلیسیمیا سے بچا جا سکتا ہے. لیکن اس سنگین حالات میں ان بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا حکومتی بے حسی کا مظاہرہ کر رہا ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے کراچی میں خستہ حال سڑکیں اور ٹریفک نظام کی بدحالی پر رپورٹ. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر. کہتے ہیں کوئی بھی معذوری انسان کی لگن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس کی تازہ ترین مثال ہے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرتا 20 سالہ نوجوان شیف الرحمان جو نجی بلائنڈ سینٹر میں مقیم ہے. اس کی آنکھوں کا نور تو نہیں مگر دل عشق رسول سے منور ہے. شیف الرحمان جب نعت پڑھتا ہے تو بلائنڈ سینٹر میں رہائش پذیر دیگر بچے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے میلاد کی محفل سج گئی ہو. پاکستان کے سندھ صوبے کے اسمبلی کا پری بجٹ سیشن 6 روز کی بحث کے بعد ختم ہو گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اختتامی خطاب میں پی ٹی آئی کی اقتصادی پالیسیوں کا پوسٹ مارٹم کر دیا. نون لیگ کی قیادت کو عدالتی ریلیف پر مراد شاہ بولے سندھ کے لیے ایسے فیصلے نہیں آتے، آج بھی کسی کو ریلیف ملا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کشکول توڑنے والے اب زیادہ قرض ملنے پر خوش ہوتے ہیں. اپوزیشن لیڈر نے وزیر اعظم کے اقدامات کو انقلابی قرار دیا اور سندھ میں بانٹے گئے پیسوں کی تفصیل پیش کی. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں عید سے پہلے بازار بند کرنے کے حکم کے بعد بازاروں میں عید کی خریداری زوروں پر رہی. لوگوں کی بڑی تعداد بازاروں میں امڑ آئی. ایسی افراتفری میں کورونا SOPs کا خیال کسی کو نہیں آیا. ماسک کا استعمال اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیا. انتظامیہ بھی بے پناہ بھیڑ کے باعث SOPs کی پابندی کرانے میں ناکامیاب نظر آئی.
पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में सरकारी निरखों पर दूध कब मिलेगा, सिंध हाई कोर्ट ने सवाल उठा दिए। कमिश्नर फूड अथॉरिटी और सरकारी वकील की खूब क्लास ली। इफ्तिशार किया, दूध से मिठाई, केक और दीगर अशिया बनती हैं। इसमें गंदे अंडे इस्तेमाल होते होंगे। क्या कार्रवाई की? सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि दूध में चावल का आटा होता है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? सिंध हाई कोर्ट ने कहा, पंजाब में कार्रवाई हो रही है। आपने कराची के लिए क्या किया? एडिशनल कमिश्नर ने कीमतों में कंट्रोल करने के बजाय हाथ खड़े कर दिए। बोले, दूध फरोश नहीं मानते, वो चाहते हैं कीमत 140 से 150 तक फी लीटर मुकर्रर की जाए। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी खटाई में पड़ गई। FIA हुक्काम ने लाहौर हवाई अड्डे पर रोक दिया। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक शहबाज शरीफ का नाम अभी तक ब्लैक लिस्ट में है। लीगी सदर का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी मौजूद है। अदालत ने वन टाइम ट्रैवल की इजाजत दी है। नून लीग के शहबाज शरीफ को सफर की इजाजत न मिलने की मजम्मत करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि FIA इमरान खान के हुक्म पर तौहीन अदालत कर रही है। पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुमकिन इस्तेमाल होगा। काबीना अरकान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भारी लागत से परेशान हैं। जराये के मुताबिक हुकूमती दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 8 लाख वोटिंग मशीनों का मुतालबा कर दिया। दरामदी वोटिंग मशीनों पर 300 अरब से ज्यादा लागत आएगी। जराये ने बताया कि वजीर आजम ने इंतखाबी इस्लाहात में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया है। एक मरतबा फिर रुख करते हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची में खस्ता हाल सड़कों और ट्रैफिक निज़ाम की बदहाली का। मकामी लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान के कौमी खजाने को 70% से ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। ताहम पाकिस्तानी हुक्मरान गुज़श्ता 73 वर्षों से कराची में अमन कानून और बुनियादी सहूलियात की बेहतरी पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान में खस्ता हाल मईशत की वजह से बद इंतजामी और बुनियादी सहूलियात की अनदेखी को लेकर यूं तो चारों सूबों में ही बेइत्मीनानी का आलम है, लेकिन सबसे ज्यादा अबतर सूरत हाल पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर की है। बात चाहे बिजली पानी की हो, लाकानूनियत और राहज़नी की हो, या फिर खस्ता हाल सड़कें और ट्रैफिक की बदहाली की, कराची हर मामले में सरे फहरिस्त है। हालांकि हुकूमत और इंतजामिया इस सिमत में मुअस्सर इक़दामात के दावे करती हैं, लेकिन कराची में जगह जगह लगने वाले ट्रैफिक जाम खोखले हुकूमती दावों की पोल खोल देते हैं। यहाँ ट्रैफिक के हवाले से कवानीन तो बनते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। इसके बरक्स अगर आप चले जाएं पंजाब, इस्लामाबाद चले जाएं और जगहों पे चले जाएं, वहां पर मजाल नहीं है कि कोई भी बस वाला, कोई वैगन वाला बगैर स्टॉप पे गाड़ी रोक लेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ कवानीन पे अमल दरामद है। वन वे पे गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे करप्शन कम है। या हमारे शहर कराची में सिंध हुकूमत में करप्शन ज्यादा है। कराची में आमोदरफ्त और ट्रैफिक कवानीन की अनदेखी की एक अहम वजह सड़कों की खस्ताहाली मानी जाती है। ताहम पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत और सिंध में हिज़्ब इख्तिलाफ जमात PPP की सूबाई हुकूमत के दरमियान सियासी खींचतान का कराची के बाशिंदों को शदीद खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। सिंध सूबाई हुकूमत का इल्जाम है कि इमरान खान की वफाकी हुकूमत ने तरक्कियाती फंड्स रोककर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन कराची के बाशिंदों का कहना है कि पुलिस में बदउनवानियों के बोलबाले ने ट्रैफिक का निजाम पूरी तरह से दरहम बरहम कर रखा है। व्हीकल होते हैं वो पैसे लेके इनको पास करते हैं, समझे। और यहाँ पे जो ट्रैफिक सार्जेंट हैं या ट्रैफिक के मतलब IG DIG हैं, जब महवर करप्शन पे हो जाए कि साहब, जब आप यहाँ पर किसी ट्रैफिक सार्जेंट को बोलेंगे और उनके अकाबरीन जो चलाने वाले हैं उनको बोले अफसराने वाला कि आज हमें ना 2000 रुपए करके देने और इतने चलान फ्री में काट के ये करना है, तो मकसद ये कि कहाँ से होगा। यहाँ ट्रैफिक का ये हाल है कि एक
3 फूल का सार्जेंट खड़ा हुआ होता है और ड्राइवर उसको गाली दे के बात करता है और वो 100 रुपए दे के खुश हो जाता है, लेके वो शुक्रिया अदा करता है। ट्रैफिक पुलिस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट महकमों में रिश्वतखोरी की वजह से कराची की सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की हालत भी बेहद काबिल-ए-ज़ार हो चुकी है। जिन गाड़ियों को बरसों पहले सड़क से हट जाना चाहिए था, वो आज भी सड़कों पर दौड़ रही हैं। नई बसें सड़कों पर न आने की वजह से कराची के बाशिंदों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करने के बाद आखिरकार खस्ताहाल गाड़ियों में ही सफर करना पड़ता है, जिनका कोई भरोसा नहीं होता कि वो मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचा पाएंगी या नहीं। बची खुची कसर खस्ताहाल सड़कें पूरी कर देती हैं। बसें ऐसी हैं कि कायदे-आज़म के ज़माने की हैं, गाड़ियाँ इतनी खड़ी हो जाती हैं और ट्रैफिक जाम हो जाती है। लिहाजा हुकूमत को इक़दामात उठाने चाहिए, नए बसें ईजाद करें और लोग आने जाने वाले सफ़र खुशी से करें। पाकिस्तान की तिजारती राजधानी कराची में बदहाल ट्रैफिक और उस पर ट्रैफिक पुलिस पर 2 वक्त की रोटी बमुश्किल कमाने वाले गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर को अक्सर निशाने पर लिए जाने की वजह से अब ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। यही वजह है कि रवां साल जब ट्रैफिक पुलिस के एक एहलकार ने रिश्वत न देने पर ऑटो रिक्शा जब्त करके चालान काट दिया, तो नतीजतन चालान की मोटी रकम अदा न कर पाने पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने खुद पर ही पेट्रोल डालकर खुद सोजी कर ली थी। इस मामले को लेकर सूबे में काफी हंगामा भी हुआ, पर आज भी वहाँ के हालात वैसे ही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।